अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 4:17 हुए जाते हैं और बीटीसी के डेली चार्ट पे मौजूद है। अब प्राइस के अंदर जो है वो क्या हो सकता है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर लें, वहाँ पे जो है वो जो भी अपडेट्स होती हैं लेटेस्ट वो जल्दी शेयर हो जाती हैं। और वहाँ पे मैंने ये भी शेयर कर दिया कि जो बीटीसी की अपडेट है बेयरिश पैटर्न के बारे में अपडेट मैं आपको देना चाह रही हूँ। जो इंस्टाग्राम पे है वो भी इस यूट्यूब वीडियो को देखें, और यहाँ पे जो फ़ैन फॉलोइंग है वो भी इंस्टाग्राम को फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे भी सिग्नल्स आ रहे होते हैं, वहाँ पे भी लेटेस्ट अपडेट्स न्यूज़ जो होती हैं वो फ़ौरन वहाँ पे आती हैं। इंस्टाग्राम पे पहले जो भी सिग्नल्स होते हैं वहाँ पे शेयर होते हैं। दोनों को जो है यूट्यूब और इंस्टा दोनों को आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि अपडेट आपको लेटेस्ट मिलती रहे कि अब क्या करना है। सो बीटीसी फ्राइडे को जो प्राइस है वो बिल्कुल करेक्शन ली है इसने, और करेक्शन जो है वो मार्केट के अंदर होती है स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर, लेकिन जो बिगर टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से जो मैं देख रही हूँ उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो इस वक्त इस टाइम के हिसाब से यानी कि स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो बेरिश पैटर्न फॉर्म हो रहा है। प्राइस जो है बीटीसी की अगर के वो ब्रेक करती है इस लेवल को, तो 67 के लेवल को, 67 400 के लेवल को, 500 के लेवल को ब्रेक कर देती है, तो 63 64 का लेवल कहीं नहीं है, क्योंकि 67 का लेवल जो है वो एक अच्छा मजबूत सपोर्ट है। और अगर कि प्राइस इसको जो है मतलब कि सस्टेन करती है और 69 के ऊपर रहती है, 69 500 के ऊपर रहती है, तो फिर चांसेस जो है वो डेफिनेटली अपर हैंड के यानी कि 72,000 के हैं। 73,800 का वो लेवल है, लगभग करीब करीब 74 के, जहाँ पे जो है वो 10 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशन, शॉर्ट लिक्विडेशंस जो है वो बन रही हैं। और बीटीसी जो है वो लिक्विडेशंस को भी फॉलो करता है, जो हिस्ट्री इसकी देखी गई है। इसके बारे में जो है वो मैं आपको अपडेट करती चलूँ कि एक रेंज जो है जब तक कि आप 67,500 का लेवल मेंटेन कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं करता है, तो तब तक तो सेफ़ है। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर 63 64 का लेवल जो है वो बिल्कुल डेफिनेटली आएगा। करेक्शन मार्केट के अंदर आती है स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर, और फिर उसके बाद जब बिगर पिक्चर आप देखते हैं तो उसमें जो इस वक्त लास्ट वीक में स्पॉट बीटीसी के ईटीएफ के बारे में जो इन्फ्लोज हुए हैं वो सबसे ज़्यादा लास्ट वीक में इन्फ्लो आया, यानी कि मार्केट के अंदर जो है वो मनी सबसे ज़्यादा जो है वो ईटीएफ के अंदर वो लास्ट वीक में आई है। और ब्लैक रॉक जो है अब सबसे बिगेस्ट जो है वो बीटीसी स्पॉट बीटीसी ईटीएफ होल्डर है। सो अब जो बिगर टाइम फ्रेम में है, इतनी जो मनी इनफ्लो हो रहा है उसमें यही है कि बीटीसी की प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी। लेकिन शॉर्ट करेक्शंस जो मार्केट के अंदर आएंगे उसमें जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो लिक्विडेट हो जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ आता है। हम लोग तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, हमारे पास इतना सरमायाकारी नहीं है कि हम जो है वो इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, क्योंकि इसमें बिलियंस ट्रिलियंस जो हैं वो लोगों के होते हैं अगर इंस्टीट्यूशंस बड़े बड़े होते हैं। उनको ज़्यादा पता होता है और लिक्विडेट करते हैं तो ज़्यादा पैसा उनको मिलता है। तो ये बिग फिशर्स होती हैं और ये अपना काम कर लेती हैं एक्सचेंजेस के साथ, जो भी डेटा लेती हैं जो भी है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर जो हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स हैं वो लिक्विडेट होने के उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमें हमारा जो बिल्कुल जो बैग है वो इतना बड़ा है नहीं कि अगर बहुत ज़्यादा बीटीसी नीचे चला जाए या ऊपर चला जाए तो उसकी लिक्विडिटी जो उसकी लिक्विडेशन जो है मतलब उसको मैनेज कर सके। तो इसी वजह से जो ज़्यादा लिक्विडेशंस जो हैं वो जिस प्राइस लेवल के ऊपर 74 73 800 के करीब बन रही हैं वहाँ पे हो सकती हैं, और वहाँ पे जाने के बिल्कुल चांसेस हैं। छोटी मोटी करेक्शन बिल्कुल आ सकती है। जो लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस किया उस पर बिल्कुल नज़र रखें, और ट्रेड्स जो हैं वो ध्यान से लें। इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड्स ना लें अगर आपका पोर्टफोलियो, अगर आपका वॉलेट जो है वो छोटा है। बीटीसी हाल्विंग जो है उसके हिस्ट्री अगर देखी जाए तो 10 वीक्स के बाद बीटीसी हाल्विंग के प्राइस जो है वो अब ऊपर जाती है, जो हिस्ट्री में देखा गया। ज़रूरी नहीं है कि वही फॉलो हो, वही सब कुछ हो, क्योंकि सिनेरियोज डिफरेंट होते हैं। कि कुछ सालों के अंदर जाहिर सी बात है, पिछले साल के अंदर जो है आपने देखा कि भाई रशिया यूक्रेन जो है उसमें भी प्रॉब्लम, और फिर जो है वो मिडल ईस्ट क्राइसिस जो चल रहा है उसमें भी है। ये उस वक्त
प्रॉब्लम नहीं थी जिस टाइम पे कोरोना का था। उस वक्त कोरोना का इशू था, उसके बाद जो है वो वाली वॉर वाली कंडीशन नहीं थी। अब जो है वो वॉर वाली कंडीशंस भी हैं जो साथ साथ चल रही हैं, मिडल ईस्ट के भी इश्यूज़ हैं। सो इसमें जो है वो हर दफ़ा डिफरेंट होता है, तो हर दफ़ा एक सेम पैटर्न फॉलो नहीं करता है। तो ये आपको बताना है कि अब जो पिक्चर है वो 10 वीक्स के बाद मोस्टली जो हिस्ट्री में देखा गया है, सो 8 वीक्स तकरीबन हो गए हैं और बीटीसी की प्राइस जो है वो हिस्ट्री को अगर देखते हुए देखा जाए तो हाई और ज़्यादा हो सकती है। अब जो है बीटीसी के अंदर मैंने आपको ये बात अपडेट कर दी है। इसके अंदर इथेरियम के अंदर भी जो है उसमें मैंने आपसे कहा था कि जब तक के इथेरियम की ईटीएफ स्पॉट ईटीएफ जो है इसकी लाइव ट्रेडिंग जब स्टार्ट होगी तो और इसके अंदर पैसे और ज़्यादा मनी इनफ्लो आने के और ज़्यादा चांसेस हैं। सो जून के अंदर जो है फर्स्ट वीक के अंदर या जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर और जून के एंड तक जो है वो बिल्कुल चांसेस हैं कि इसके अंदर प्राइस जो है इसकी ऊपर जाए। लेकिन ये एक बिगर पिक्चर के ऊपर ही बात हो रही है और जब उस वक्त होगी तो फिर आपको और ज़्यादा अपडेट करेंगे। लेकिन जो बात जो है बिगर टाइम फ्रेम पे वो मैं आपको बता रही हूँ। सो अब अगर हम देखें इसमें कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बिल्कुल जो है वो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बिल्कुल फॉर्म हुआ है। अगर के प्राइस जो है वो इस लेवल को ब्रेक करेगी तो 73 74 यहाँ पे तो जाएगी क्योंकि लिक्विडेशंस हैं, इसको करेगी और 77 तक जाने के बिल्कुल चांस है अगर कि इसने इसको फॉलो किया। लेकिन अभी जो मैंने सपोर्ट लेवल आपके साथ डिस्कस किया है, अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो फिर प्राइस नीचे जाएगी। मैंने आपको बीटीसी की अपडेट दी है, स्पॉट बीटीसी ईटीएफ के बारे में बताया कि लास्ट वीक में जो है काफ़ी मनी इनफ्लो हुआ है। बीटीसी हाल्विंग के बारे में मैंने आपको अपडेट दी है। सो अपनी ट्रेड्स को जो है वो अकॉर्डिंगली उस तरह से मैनेज करें। स्टिल जो चांसेस हैं वो ऊपर जाने के अच्छे खासे हैं। बिगर टाइम फ्रेम के अंदर, शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर बीटीसी बिल्कुल करेक्शन ले सकता है। अभी भी वी आर नॉट इन अ वेरी डेंजर जोन। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इंस्टा को फॉलो करें, वहाँ पे सिग्नल्स भी दिए जाते हैं। क्वालिटी सिग्नल्स जो हैं उनके ऊपर मैं सोचती हूँ कि वो देने चाहिए बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है सिग्नल्स दिए जाएं। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।